नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम विश्व की जनजातियां पढ़ेंगे और विश्व की जनजातियों में एक्सो जनजाति का अध्ययन करेंगे हम। तो सबसे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो, विश्व की जनजातियां, विश्व की जनजातियां, विश्व की जनजातियों में हम 4 जनजाति पढ़ेंगे, जिसमें पहली जनजाति है आपकी एक्समो जनजाति। एक्समो जनजाति, दूसरी है आपकी बुशमैन। बुशमैन, तीसरी है आपकी गोंड, और चौथी है आपकी भील। भील हमको यहाँ भी पढ़नी है, भारत में भी पढ़नी है, राजस्थान में भी पढ़नी है। तो 3 जगह पढ़नी है, 3 जगह इसका अध्ययन करना है। बहुत ज्यादा चांस रहते हैं भील के आने का, एक्समो भी आती है। अब देखो, एक्समो जनजाति, पहले तो जनजातियों की विशेषता बता दूं। देखो, ये आदिम ढंग से जीवन यापन करते हैं। ये सभ्य समाज से दूर, शहर से दूर, एक दुर्गम स्थानों पर निवास करते हैं, जैसे पहाड़ है, पठारी है, मरुस्थल है। अत्यधिक या तो अधिक ऊष्ण जलवायु है या अत्यधिक शीत जलवायु है, शीतोष्ण जलवायु है। इनकी जो बोली भाषा होती है वो एक विशिष्ट बोली भाषा होती है। पहनावा, खान पीन सब अलग होते हैं इनके। ये संग्रहण आखेट पर ज्यादा ध्यान देते हैं। वही वनों से कंद मूल फल एकत्रित करना है, जानवरों का शिकार करना है, स्थानांतरित कृषि करना है, ये इनकी विशेषताएं होती हैं। जो आदिम ढंग से जीवन यापन करती हैं वो जनजातियां कहलाती हैं। अब देखो, जनजातियों की बात करें तो इसमें हम एक्समो का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? एक्समो का। एक्समो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। एक्समो का जो अर्थ होता है वो होता है कच्चा मांस खाने वाला। इसका शाब्दिक अर्थ होता है एक्समो का कच्चा मांस खाने वाला। और ये मुख्यतः आकेटक ही जनजाति है, संग्रहण और आकेट करते हैं ये। अब देखो, इनके निवास क्षेत्र की बात करें हम, निवास क्षेत्र, तो निवास क्षेत्र में एक्समो। अब देखो, निवास क्षेत्र की बात करें तो इनके आर्कटिक प्रदेशों में, आर्कटिक आर्कटिक प्रदेशों में, टुंड्रा प्रदेशों में निवास करती हैं। टुंड्रा प्रदेशों में निवास करती हैं। अब इनका जो मुख्य स्थान है वो है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, अलास्का, ग्रीनलैंड, अलास्का, उत्तरी साइबेरिया, उत्तरी साइबेरिया, साइबेरिया, कनाडा, इन क्षेत्रों में ये निवास करती है। अब देखो, इनको हर क्षेत्र में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कनाडा और ग्रीनलैंड में इनको एक्समो के नाम से जाना जाता है। कनाडा और ग्रीनलैंड में एक्समो के ही नाम से जाना जाता है। अलास्का में, उत्तरी साइबेरिया में इनको याकूत, चकची, तुंग, तुंग, सेमोइड, सेमोइड्स आदि नामों से जाना जाता है। और स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया, इसको लैप्स के नाम से जाना जाता है। लैप्स, लैप्स के नाम से जाना जाता है इनको। ये इनकी अलग अलग नाम है इनके। लैप्स है, लैप्स, लैप्स के नाम से जाना जाता है। अब देखो,
पहले मैं बता दूं कि जनजातियां जो अलग अलग क्षेत्रों में निवास कर रही हैं, टुंड्रा प्रदेशों की बात करें हम तो टुंड्रा प्रदेशों में तो एक्समोई आएगी हमारी। टुंड्रा प्रदेशों में एक्समोई है, सेमोइड, चुकची, तंग, ये सारे नाम इसी के ही हैं। अगर बात करें हम विषुवत रेखीय प्रदेशों में, विषुवत रेखीय प्रदेशों में, विषुवत रेखीय प्रदेशों में पिग्मी, पिग्मी, सेमांग, सेमांग, सकाई आदि नामों से जानी जाती हैं। ऊष्ण कायाली मरुस्थल में बुशमैन, ऊष्ण व कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन, समशीतोष्ण घास के मैदानों में, समशीतोष्ण घास के मैदानों में, खिरगीज, खिरगीज के नाम से जाना जाता है। ऊष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में, ऊष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में कटिबंधीय घास के मैदानों में इनको मसाई व बद्दू, मसाई व बद्दू आदि नामों से जाना जाता है। अब देखो जो दुर्गम क्षेत्र हैं, दुर्गम क्षेत्र, पहाड़, पठारी, पहाड़ी पठारी क्षेत्र हैं, वन हैं, उनमें संथाल है, गोंड है, भील है, नागा है, बहुत सारी आदि जनजातियां निवास करती हैं। अभी हमको नहीं पढ़नी है आप, ये तो मैंने बता दिया इनके क्षेत्र हैं, कहाँ कौन कौन सी जनजातियां निवास कर रही हैं। कुछ पशुपालक होती हैं, कुछ तुम्हारी जो संग्रहण सहायक होती हैं, कुछ कृषक भी होती हैं, इन जनजातियों में कृषि भी करती हैं। तो भील जनजाति बहुत ज्यादा कृषि करने लग गई है अब देखो अलास्का, बाकी एक्समो की बात कर रहे थे हम, निवास क्षेत्रों की बात हो गई। निवास क्षेत्र, निवास क्षेत्र तो कौन कौन से इसके, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, अलास्का, उत्तरी साइबेरिया, कनाडा, इन क्षेत्रों में निवास करती है। और अलग अलग क्षेत्रों में नाम जानी जाती है। ग्रीनलैंड और कनाडा में ये एक्समो के नाम से, उत्तरी साइबेरिया में याकूत, चपची, तुंग आदि नामों से जानी जाती है। स्कैंडिनेविया में लेप्स के नाम से जानी जाती है। अब देखो सबसे बड़ी बात ये मंगोल प्रजाति की है। कौन सी प्रजाति की? मंगोलाइड, मंगोलाइड प्रजाति की जनजाति है ये। अब इसकी जो पहचान है, इसकी चेहरा सपाट चौड़ा, जो चेहरा है सपाट चौड़ा, रंग पीलापन व भूरा, पीलापन लिए हुए भूरा रंग होता है। आंखें गहरी व तिरछी होती हैं, आंखें गहरी व तिरछी होती हैं। हष्टपुष्ट होते हैं, पुट्ठन निकले हुए होते हैं इनके, हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं। कद मछला, कद मझला, जो कद होता है इनका मझला होता है। नाक चपटी होती है, ये इनकी पहचान है। चेहरा सपाट चौड़ा होता है, रंग पीलापन भूरा लिए होता है। आंखें इनकी गहरी व तिरछी होती हैं, तिरछी। कद मझला, नाक चपटी होती है इनकी। अब देखो ये इनकी विशेषताएं हो गई इसकी। मंगोलाइड प्रजाति से निवास क्षेत्र हो गया इनका। अब देखो ये जो एक्समो जनजाति है, मुख्यतः जो आखेटक है, आखेटक और संग्रहण,
अब सारी जनजातियां आखेटक और संग्रहण ही होती हैं, कुछ कृषि नहीं करने लगे, ज्यादातर सबके सामने आखेट और संग्रहण ही आएगा। जितनी भी जनजातियां हैं, मेन इनकी जो कॉमन चीज होती है वो ये होती है कि आखेटक और संग्रहण होती हैं। सबसे ज्यादा सारी जनजातियां जादू टोने और अंधविश्वास करती हैं, जादू टोने में बहुत ज्यादा विश्वास रखती हैं ये। तो आखेटक और संग्रहण होती हैं, संग्रहण करता होती हैं, संग्रहण करती हैं कंदमूल फल जो भी है, और कच्चा मांस खाते हैं, क्योंकि टुंडा प्रदेशों में तो अग्नि का तो प्रवेश ही नहीं होता है वहाँ। जीरो से नीचे टेम्परेचर, माइनस में टेम्परेचर रहता है। अब देखो निवास क्षेत्र हो गया है इनका। अब देखो आखेट, आखेट दो प्रकार से करते हैं ये, शीतकालीन आखेट, शीतकालीन आखेट, और दूसरा है तुम्हारा बसंतकालीन आखेट, बसंतकालीन आखेट। अब देखो इसमें दो होते हैं, माऊपाक और इतुरपाक, माऊपाक और इतुरपाक जो शीतकालीन की जाती है, और बसंतकालीन में जो ये आखेट करते हैं उसको बोलते हैं उतोप, उतोप। तो शीतकालीन और बसंतकालीन दो तरह की आखेट हो गई उनकी, माऊपाक और इतुरपाक जो शीतकालीन की जाती है। अब देखो माऊपाक, माऊपाक में बर्फ में छिद्र हो जाते हैं। जब बर्फ में छिद्र होते हैं तो सील मछली, इस सील मछली का सबसे ज्यादा शिकार करते हैं। तो सील मछली सांस लेने के लिए छिद्र से बाहर आती है, और जब बाहर आती है छिद्र से, जैसे ये छिद्र है बर्फ में, ये छिद्र बने हुए हैं, जब सील मछली इनमें आएगी, इनमें होके कहीं होगी सांस लेके आई होगी, तो एक बुशमैन वेट करता है, प्रतीक्षा करता है हार्पून वाला लेके। देखो ये हार्पून होता है, इसके हार्पून एक इनका हथियार होता है। जैसे ये सांस लेने आती हैं तो ये हार्पून से शिकार कर लेते हैं, क्योंकि माऊपाक का जो शाब्दिक अर्थ है वो है प्रतीक्षा करना, बैठे रहते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, जैसे आती है वैसे ही ये क्या करते हैं, उसको शिकार कर लेते हैं। अब दूसरी है इतुरपाक, इसमें बुशमैन जनजातियों के द्वारा दो बर्फ में छिद्र कर दिए जाते हैं। एक छिद्र में बुशमैन चारा डालता है, और दूसरे में होकर उसको चारा डाल के बुलाता है, और एक छिद्र पे यहाँ दूसरा व्यक्ति बैठा रहता है। और जैसे ही सील मछली आती है तो इसको पता पड़ जाता है, हिल जाती है छड़, यहाँ पे भी छड़ होती है, वो भी हिल जाती है, चारा डाल के बुलाया जाता है इसमें, तो दूसरा व्यक्ति इसका शिकार कर लेता है, इसको बोलते हैं इतुरपाक। अब होता है बसंतकालीन उतोप। अब ये हार्पून से की जाती है, जो हार्पून ये वो है इनका हथियार है, जिसकी लंबाई 1.2 से 1.5 मीटर तक होती है। ये भालेनुमा होता है, भालेनुमा होता है। अब ये इनका हथियार है हार्पून, दूसरा व्यक्ति का शिकार। अब देखो बसंतकालीन, ये शिकारी कुत्तों से की जाती है, हार्पून ये खुद भी करते हैं और शिकारी कुत्तों से की जाती है, क्योंकि बसंतकालीन बहुत अल्पकालीन ऋतु है। यहाँ शीतकाल बड़ी ऋतु है और बसंतकालीन अल्पकाल ऋतु है। तो बसंतकाल में जब बसंतकाल आती है तो थोड़ी गर्मी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो यहाँ कुछ छोटे छोटे पौधे लाइकेन वगैरह उग जाते हैं, और सील मछली है जो ये धूप सेकने के लिए बाहर आती है, सांस लेने बाहर आती है, तो इस शिकारी कुत्तों से इसका शिकार करते हैं, जिसको उतोप क्या बोलते हैं, उसको उतोप बोलते हैं। तो ये तुम्हारी आखेट हो गए। अब देखो इनके जो पीछे बता दूंगा हथियार, पहले देखो आखेट। अब इनके वस्त्र, अब देखो वस्त्र, ये सील मछली और कैरवो की खाल से बने वस्त्र पहनते हैं। कैरवो की खाल अधिक गर्मी देती है, और भालू, ध्रुवीय भालू होते हैं, उसके समूर से बने हुए वस्त्र पहनते हैं। और जो वस्त्र होते हैं वो स्त्रियां बनाती हैं, वस्त्रों का जो निर्माण होता है, वस्त्रों का जो स्त्रियां बनाती हैं वस्त्रों को। और देखो जो स्त्रियां इनकी औरतें पहनती हैं जर्सीनुमा बाएदार, एक इनकी जो बुरसट होती है, जर्सीनुमा बाएदार वस्त्र होता है, उसको तिम्याक बोलते हैं। जो जर्सीनुमा होती है, जर्सीनुमा, उसको बोलते हैं तिम्याक बोलते हैं। और जो तिम्याक के ऊपर पहने जाने वाला, तिम्याक के ऊपर पहने
जाने वाला वस्त्र, जाने वाला वस्त्र अनुहोक, अनुहक, अनुहक कहलाता है जो तिमिया के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र है। इनके वस्त्र होते हैं, वो बहुत कम मात्रा में वस्त्र पहनते हैं ये। अब देखो निवास गृह की बात करें, निवास गृह, अब देखो इन वहां बर्फ ही बर्फ है, तो इनके सारे मकान भी बर्फ के ही बने होते हैं, क्योंकि वहां है ही है और कोई चीज ही नहीं है, बर्फ ही है, या इन सील मछली के और कैरियो वगैरह की हड्डी ये काम में लेते हैं और बर्फ। अब इनके जो गृह निवास गृह होते हैं जो बर्फ के बने होते हैं उनको इग्लू बोलते हैं, बर्फ के मकान इग्लू, इग्लू बोलते हैं। जो ऐसी आकृति होती है उनकी, यहाँ एक गुफा होती है घुसने के लिए, गुफा जिसमें टेढ़े होके अंदर घुसते हैं। इसकी जो ऊंचाई है वो 5 से 6 फुट, सॉरी गहराई, गहराई इनकी होती है 5 से 6 फुट और 2 से 3 फुट ये ऊपर उठे हुए होते हैं। दो से तीन फुट ये ऊपर उठे हुए होते हैं, इग्लू बोलते हैं। ये अंदर घुस के जाते हैं और इसके अंदर जो दीवारों पे ये दीवार है, ये दीवारों के अंदर कैरियो की खाल, कैरियो की खाल लगी होती है, कैरियो की खाल लगी होती है जिससे वो अधिक गर्मी देती है इनको। ये इनके निवास गृह हो गए। भोजन की बात करें तो भोजन में वही है इनका कच्चा मांस। अब देखो निवास गृह हो गए, समाज संस्कृति, समाज संस्कृति। अब देखो समाज संस्कृति में ये एल्यूट भाषा बोलते हैं, एल्यूट भाषा बोलते हैं। कुछ त्योहार भी बनाते हैं, एल्यूट भाषा बोलते हैं, कुछ त्योहार भी बनाते हैं और अपनी इनकी एक विशिष्ट बोली होती है, विशिष्ट भाषाएं। ये जादू टोने में विश्वास करते हैं, जादू टोने में विश्वास रखते हैं। बहुपत्नी प्रथा होती है, बहुपत्नी प्रथा होती है, यानी एक व्यक्ति की अनेक औरतें होती हैं। और इनमें एक छोटी सी समस्या सबसे बड़ी होती है जो इनमें होती है कि इनके जो अशाक्त यानी दूसरे पर डिपेंड है, विकलांग है या चल फिर नहीं सकता है, और इनके बूढ़े, जब अत्यधिक शीत होती है, शीत ऋतु में इनको भोजन नहीं मिल पाता है, तो भोजन के अभाव में इनके बूढ़े और अशाक्त, बूढ़े और अशाक्त आत्महत्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। ये समाज एवं संस्कृति हो गई। अब बात करते हैं वातावरण से समायोजन, वातावरण से समायोजन, वातावरण से समायोजन। अब वातावरण से समायोजन तो देख बहुत अच्छा उदाहरण है इनका ये, क्यों इतने माइनस टेम्परेचर में रहते हुए समायोजन, वातावरण से समायोजन रखते हैं, उसके अनुसार रह रहे हैं। कभी इन पे कोई समस्या आ जाती है तो कभी घबराते नहीं है, उस वातावरण का मिलके मुकाबला करते हैं। अब यहाँ पे जो वातावरण की बात करें हम, तो ये वातावरण से बचने के लिए जो बर्फ होती है वो चमकीली होती है और उस पर आंखों पे उसकी चमक पड़ती है, उससे विशेष कांच का उसका प्रयोग करते हैं, लेंस का, इसका आंखों पे इसकी बर्फ की चमक से बचने के लिए। और ये जो है वातावरण में कभी घबराते नहीं, समायोजन बहुत अच्छा कर लेते हैं, आंखों पे लेंस का प्रयोग करते हैं। अब देखो दूसरा इसमें और कुछ ऐसा वातावरण समायोजन में है नहीं है। अगला है तुम्हारा आधुनिक संस्कृति से, आधुनिक संस्कृति से संपर्क, आधुनिक संस्कृति से संपर्क है इनका।
अब देखो आधुनिक संस्कृति से इनका संपर्क। अब ये आधुनिक संस्कृति के संपर्क में अब देखो अमेरिका, यूरोप आदि देशों के संपर्क में आने से इनकी जो रहन सहन में बदलाव आया है। ये शहरों की ओर निकले हैं, सरकार इनको सुविधाएं दे रही है, बैंक की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, हॉस्पिटल की सुविधाएं, और मजदूरी करके अपने जीवन यापन अच्छे प्रकार से कर रहे हैं, बाजारों में मजदूरी करके आ रहे हैं। तो इन्हें जो अस्त्र शस्त्र इनके जो पहले हारपून वगैरह हैं उनकी जगह पे बंदूक वगैरह का प्रयोग करने लग गए हैं। और जो नाव थी, सिलेज बोलते हैं जिसको, अब सिलेज कयाक वगैरह जो इनकी नावें मैं बताऊंगा, उनके स्थान पर अब ये स्कूटर चालित वाहन नावों का प्रयोग कर रहे हैं, जो सनो स्कूटर बोलते हैं जिसको। बहुत सारे इनके बदलाव आए हैं। अब इनके बूढ़े जो अशक्त और बूढ़े होते हैं, भोजन नहीं मिलता, उनको आत्महत्या नहीं करनी पड़ती है। ये इनके एक्समो है गई। अब देखो इनके कुछ औजार हैं जिनको मैं अभी बता रहा हूं। अब देखो तुम्हारा सबसे पहले हारपून। हारपून वैसे मैंने बता दिया। हारपून ये 1 से 1.5 मीटर एक लंबा बालेनुमा हथियार होता है इनका। कयाक ये 5 मीटर लंबी और 2 मीटर या 1.5 मीटर चौड़ी होती है नाव है। नाव ये कयाक है, 5 मीटर लंबी 2 मीटर चौड़ी नाव होती है। और दूसरी है इनकी तुम्हारी जो स्लेज है। स्लेज ये पहिए वहीन गाड़ी है जिसको बर्फ पर कुत्ते या रेंडियर कहते हैं। कुत्ते या रेंडियर खींचते हैं। स्लेज पहिए वहीन गाड़ी है जिसको बर्फ पर कुत्ते या रेंडियर खींचते हैं। और इनका उमियाक ये बड़ी नाव होती है जो व्हेल मछली के शिकार में काम आती है। व्हेल मछली के शिकार में काम आती है। तो ये हो गई तुम्हारी एक्समो जनजाति। नेक्स्ट डालूंगा मैं भील जनजाति। तो वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएंगी, इसलिए मैं एक्समो जनजाति को पढ़ाकर नेक्स्ट वीडियो में भील जनजाति डालूंगा। थैंक्स।